broken out. All right, viewers, now in fact let's also listen in quickly to all the political reactions that have come from the parliament on these chaotic scenes. शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर। Or you saw the BJP was protesting also in front of the staff holding Ambedkar's portrait. So this is now becoming, frankly, a bit is that we need to move on to the problems of today and tomorrow rather than focusing on all of this in the long term. But let's. पार्टी ने बाबा साहब को 2 बार हराया, उनका कोई सम्मान नहीं किया। 60 साल जब वो सरकार में थे उन्होंने बाबा साहब का कोई सम्मान नहीं किया। आज वो तोड़ मरोड़ कर माननीय अमित शाह के स्टेटमेंट को दे रहे हैं, काम करने नहीं दे रहे, ना राज्यसभा चलाने दे रहे हैं, ना लोकसभा चलाने दे रहे हैं। एक ओछी राजनीति कर रहे हैं। उनको शर्म करनी चाहिए कि बाबा साहब के नाम पे वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अपने टाइम में उन्होंने उनका सम्मान बिल्कुल नहीं किया। All right, visuals, all right, viewers, as you can see in the live visuals on your screen, in fact, the MPs have completely barred, in fact, the entrance of the parliament, as still the member of parliaments, including the senior leaders of the opposition parties, are also coming along to protest against what has happened and led into the dramatic and the chaotic scenes in the parliament. Let's also quickly listen to some more political reactions that have just come on this entire controversy of Dr. Babasaheb Ambedkar. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। अरुण जी, किस तरीके से अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी बाबा अंबेडकर का, क्योंकि वो तो आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह जी ने अपमान किया है। बिल्कुल, कांग्रेस सरेआम झूठ बोल रही है और कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी के दबाव में ऐसी झूठ बोल रहे हैं, जबकि तथ्य यह है कि कांग्रेस पार्टी ने ही लगातार बाबा साहब को चुनाव में हराने का काम किया, पूरी ताकत लगा दी, हराने का काम किया। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न का पुरस्कार नहीं दिया। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने जो बाबा साहब के दीक्षा भूमि और जन्मभूमि कर्म भूमि है उसमें जमीन देने का काम भी नहीं किया। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे काम हुए, पंचतीर्थ का सौंदर्यीकरण से लेकर के अनेकों काम हुए और यहाँ तक कि संविधान दिवस पे चर्चा कराने का काम मोदी जी ने किया। देखिए अरुण जी, अमित शाह जी के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन भी कर रही कांग्रेस पार्टी का काली करतूत उजागर हो गई है। कांग्रेस पार्टी अब हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र में लगातार हारी है। अलग अलग राज्यों में हारने के कारण वो बौखलाहट में है। और देखिए, यह मानना पड़ेगा कि वह माननीय गृह मंत्री जी के स्टेटमेंट को आप तोड़ मरोड़ को दिखा रहे हैं। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है और झूठ बोलने के कारण ही कांग्रेस पार्टी का सफाया हो रहा है, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा। झूठ बोल करके कांग्रेस कितनी बड़ी आंदोलन कर पाएगी, कहीं नहीं टिकने वाली। देश की जनता जानती है कि भाजपा हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में खड़ी रही है, सम्मान करती है। मोदी जी सदैव बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में जो काम किए हैं वह देश कभी नहीं भूलेगा। ये तो अरुण सिंह जिनका कहना है कि बीजेपी हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करती रही है, ये देश कभी नहीं भूले, और कांग्रेस ने तो शुरू से अम्बेडकर जी का अपमान किया। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। संसद के परिसर में जो है हर्षित द्विवेदी हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस की ओर से किया गया है। आपकी क्या माने, क्योंकि लगातार आप बोल रहे हैं बाबा साहब का अपमान किया है कांग्रेस ने? मैं तो एक सीधा सवाल करना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस को लगा कुछ आपत्तिजनक था तो सदन के अंदर प्रतिक्रिया क्यों नहीं व्यक्त की? आराम से बैठे भाषण सुनते रहे, उसके बाद भी आधे घंटे तक। 12 घंटे बाद 12
सेकंड के वीडियो क्लिप निकालकर 12 बजे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि रात भर में क्या हुआ? कहीं सोरस सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल तो नहीं आ गया? क्योंकि गृह मंत्री जी ने जैसे तथ्यों तर्कों और प्रमाणों के आधार पर कांग्रेस को ध्वस्त किया था कि उन्होंने बाबा साहब के जीवन में और उसके बाद दशकों तक जैसा अपमान किया, मुझे लगता है उसके बाद कांग्रेस जो कर रही है उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कम वक्त झूठ बोलता ही नहीं। क्योंकि कल राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी जो है सो कांग्रेस लगातार इस बात को उठाती रही है और हमेशा बीजेपी जो है बाबा साहब का अपमान किया है। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये मनुवाद के लोग हैं, ये क्या बाबा साहब के मर्म को जाने। देखिए, जिन्होंने जो मनुवाद की बात करते हैं उन्होंने शरियावाद पूरा लगा दिया था, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी शरिया के नीचे कर दिया था। मैं चुनौती देता हूँ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को, गैर मुस्लिम देश में एक देश बता दें जहाँ शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो तो शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो, जो शाबानो केस में था। और दूसरी बात उनसे बताना चाहते हैं कि वो जो दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं वो सफल होता नजर नहीं आ रहा। मैं कोट करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखा है 16 जनवरी 1952 चुनाव में जीत के बाद, और ये सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 से 37 के बीच में लिखा हुआ है। वो क्या कह रहे हैं? अवर विक्ट्री इन द बॉम्बे सिटी एंड द बॉम्बे प्रोविंस इज मोर देन एक्सपेक्टेड, यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो आज का गुजरात महाराष्ट्र। और आगे लिख रहे हैं अम्बेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट। अम्बेडकर जी के पराजय पर खुशी मना रहे हैं, अरे शर्म तो उनको आनी। तो बीजेपी का जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है संसद भवन के बाहर। अंबेडकर मामले पर आप माफी मांगने की बात करी, कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है। डॉक्टर महेश शर्मा भी साथ में मौजूद हैं। महेश शर्मा जी, किस तरीके से अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, बाबा साहब के सम्मान में जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मैं समझता हूँ उसका कहीं भी मुकाबला या कहीं भी हम उसमें कंपटीशन में नहीं है। लेकिन बाबा साहब के लिए पंच तीर्थ की स्थापना, पंच तीर्थ के उनका जन्म स्थली, उनका निर्माण स्थली, जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, उन सभी स्थलों को देखकर और जो विषय इन्होंने उठाया है उस पूरे अगर स्पीच को सुने माननीय गृह मंत्री जी को, उसमें से एक लाइन उठा लेना ये उचित नहीं है। लेकिन बाबा साहब के सम्मान में उन्होंने जो शब्द, अपनी भावनाएं व्यक्त की है, और हर एक कार्यकर्ता बाबा साहब के सम्मान में इतना कुछ करता है। ये थे डॉक्टर महेश शर्मा, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, और जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी ने ही अम्बेडकर जी को सम्मान दिलाया। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो संसद भवन के मकर द्वार का ये दृश्य है जहां पर सत्ता और विपक्ष दोनों के सांसद यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, अम्बेडकर के अपमान का एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर संजय जायसवाल जी। संजय जी, यहाँ तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं अम्बेडकर के अपमान का। किया किसने अपमान? अम्बेडकर जी को 2 बार हराने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने। जिसने अम्बेडकर को हराया उसको पद्म भूषण देने का काम नेहरू जी ने किया। अम्बेडकर जी की पत्नी को 67 में सारा सामान अम्बेडकर जी का घर से बाहर फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और आज भी उसी साजिश के तहत एक बयान को तोड़ मरोड़ करके अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी बात रखी। एक शब्द चुनकर, एक सेंटेंस चुनकर बाकी सारी बातों को छुपा करके जिस तरह से फेक नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर इस देश में भारत रत्न मिला तो भाजपा जब साथ थी तब मिला। इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने अम्बेडकर मेमोरियल का शिलान्यास किया, और यह 10 साल फिर यूपीए गवर्नमेंट उसमें बैठी रही, पर जब मोदी जी आए तब जाके अम्बेडकर मेमोरियल बना। एसपी सिंह बघेल जी आज भी हमारे साथ में मौजूद है। बघेल साहब, कैसे अपमान हुआ है? बघेल साहब, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी का जबरदस्त प्रोटेस्ट, और साथ ही साथ अपोजिशन पार्टी भी यहाँ पर एक ही चीज का आरोप लगा रहे हैं, बाबा अम्बेडकर साहब के अपमान का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सभी लोग एक दूसरे पर अम्बेडकर जी के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। वही विपक्ष का आरोप है, विपक्ष की मांग है कि अमित शाह इस्तीफा दे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी के हाथ में अम्बेडकर जी की तस्वीर। जी हाँ, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी के हाथों में बाबा अम्बेडकर साहब की फोटो
तस्वीर और पोस्टर दिखेंगे आपको। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। ये समझना चाहिए कि जो सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए और जो संविधान की संरचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी, देश उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान आज जब हम 75वीं संविधान दिवस बना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हुआ है, तो ये निंदनीय है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसके लिए माफी मांगे। जिस तरह का बयान आया है, बीजेपी की डिमांड्स क्या है? कह रही है कि ये तो सम्मान जो है वो हमने ही दिया, भारत रत्न हमने कहा, उनके मेमोरियल बनाए। समाजवादी सरकार में भारत रत्न मिला था, गलत कह रहे हैं वाजपेयी। तो आपको लगता है वो कह रहे हैं जो हमने मेमोरियल बनाए, जो हमने दलित को एक लॉ मिनिस्टर बनाया, वो सब गलत था? बाबा साहब का अपमान करके कोई दिखावा स्वीकार नहीं। आप इसको क्या कहेंगे जो प्रोटेस्ट बीजेपी वाले कर रहे हैं? लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं मकर द्वार पे, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये केवल काउंटर कर रहे हैं। तो कहीं आपको लगता है कि आप आज अंदर जा पाएंगे, प्रोसीडिंग शुरू हो पाएगी? जिस तरीके से भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हम इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा दिन चलने नहीं देंगे जो कि अपोजिशन पार्टी चलाना चाहती है। जी, मैम, जिस तरीके से बीजेपी वाले कह रहे हैं क्या सदन की कार्रवाई हो पाएगी? हम भी यही बैठे रहेंगे जब तक अपोजिशन वाले बैठेंगे, क्योंकि हम नैरेटिव को नहीं चलने देंगे जो कि अब तक चलाती आई है अपोजिशन पार्टी। यहाँ तक मैं समझती हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति साफ होती तो आज आरक्षण पूरी तरह लागू हो पाता हमारे देश में। और आज जिस तरह निजीकरण हो रहा है, इनकी नीयत अगर नीति साफ है तो इस जो निजीकरण में भी ये आरक्षण दे, तभी हम मानेंगे कि बाबा साहब के संविधान को ये लोग जीवित रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान पीछे चले और इन लोगों की विचारधारा और इन लोगों की। All right, viewers, now in fact let's shift our focus to the JPC while we are at